प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उचित है इसका? मैं पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी सर्दी के मौसम के अंदर आप मेरे से मेरी बात को मेरे लोगों तक प्रशासन तक पहुँचाने के लिए यहाँ मेरी अपील पे आए हो। आप प्रेस वालों का सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वास्ते बुलाया है कि आज एक फिर घटना हुई है टोहाना के अंदर, और सुबह मेरे गांव के अंदर एक घटना हुई ऐसे ही कि दिन दोपहर का 12-1 बजे का टाइम था, और ये रेलवे रोड के ऊपर एक बड़ा व्यस्त बाजार है जहाँ सुबह से शाम तक भीड़ रहती है, वहाँ से गल्ला उठा के लेके दुकान से। और ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये कोई पिछले 2-3 महीने से लगातार रिपीट हो रही हैं घटनाएं। ये जहाँ तो जो टोहाने के लोग हैं उनकी जो सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं प्रशासन और ये जो पुलिस का लोग हैं, जहाँ गुंडों के इतनी लेवल के हो गए हैं वो लीडर कि उनको लगता है कि उनकी हिस्सेदारी है सत्ता के अंदर, उनको कोई छेड़ेगा नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक अजीब, आप लोगों के सामने बल्कि पत्रकारों के सामने एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ कि कितनी पीसीआर है यहाँ टोहाना के अंदर जो दिन सुबह से शाम तक काम करती है और कितने सालों से काम कर रही है। मेरे ख्याल आज तक आप पत्रकार कवर करते हो और जो घटना दुर्घटना होती है, एक भी कोई इंस्टांस मेरे को बता सकते हो कि पीसीआर ने पेट्रोलिंग के टाइम कोई अपराधी पकड़ा हो, कोई चोर पकड़ा हो, कोई स्मैकिया पकड़ा हो, कोई नशे का सप्लायर पकड़ा हो? ये फिर किस वास्ते लगा रखी है ये सारी की सारी फौज? इतना खर्चा जो सरकार कर रही है, तेल के ऊपर खर्चा है, वहां मुलाजिम भी चलते हैं। हमें ये देखा है कि मोड़ों के ऊपर बैठे हैं ये जो चेक करें, मैं उसके ऊपर इतराज नहीं करता, वो लाइसेंस चेक करें, वो आईडी चेक करें, जो भी चेक करें, पर कितने अपराधियों को पकड़ पाए हैं? और यहां तो यहां तक पहुंच गई नौबत कि यहाँ एक दुकानदारी मेरे पास ही बैठे सुशील जी, इनकी दुकान से इनसे पैसे छीन के लेके जाते हैं गुंडे, और अगले दिन यहाँ का जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो सारा पत्र वो लेके मिलते हैं उनसे। एसपी साहब आए हुए हैं, यहाँ मैडम आई थी, यहाँ के मंत्री जी आए हुए हैं, उनसे बातचीत होती है। और बातचीत जिस टाइम हो रही उस टाइम भी वहाँ 9,000 रुपया एक एटीएम से, जहाँ वहाँ बास बैंक है, बैंकों के अंदर सिक्योरिटी के लोग बैठे हैं। और टोहाना तो ऐसा शहर है कि यहाँ से कोई गुंडा भागना चाहे तो भागने का रास्ता नहीं है। एक तरफ नहर है, पुल के ऊपर बिठा दो, आपका कहीं गुजर नहीं सकते आप। जमालपुर की तरफ आगे भी फाटक है, आप वहां से नहीं गुजर सकते। उधर रेलवे का पुल बना हुआ है और बाकी गुजरने को रास्ता नहीं, फाटक लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी इतने घेरे के अंदर भी अगर ये वारदातें हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा बल्कि सवाल खड़ा हमारे ये सभ्य समाज के लिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, उनकी मिली भगत है, कहीं महीने तक नहीं जाती। क्योंकि मेरे को पता है कि इस डीएसपी के पहले डीएसपी साहब आए हुए थे, जहाँ यहाँ भी चोरी की वारदात हुई थी। ओम प्रकाश सिंगला है यहाँ, ये जो महिंद्रा के नाम से जिनके इंप्लीमेंट्स बनते हैं, मैं उनके साथ मिलने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि हमने पुलिस चौकी वालों को कहा कि यहाँ ये फिर रहे लगते हैं अपराधी टाइप के लोग हैं, तो बोला पुलिस वाले ने जवाब दिया नहीं, बोला ये चोरी वाले नहीं है, ये पशुओं की चोरी वगैरह करते हैं। बोला फिर हमने कहा कि ये दूसरे लोग शक्की फिर रहे हैं, बोला ये औरतबाजी वाले लोग हैं, चोरी वाले नहीं। इसका मतलब पुलिस को पता है कि कौन औरतबाजी वाला है, कौन पशुओं का चोर है, कौन दुकान का चोर है, कौन स्नैकिया है, कौन स्नैक बेचता है। और मेरे को तो यहाँ तक भी शक है ये जो पीसीआर चलती है कहीं ये सप्लाई तो नहीं करती नशे का नशाड़ियों के पास जाके? क्योंकि मेरे को अच्छा हुआ, मैं रोज सैर के लिए जाता हूँ यहाँ बोली की तरफ, सुबह 5 बजे पीसीआर आती है। मेरे गाँव के अंदर हम नशा के खिलाफ अभियान चलाते हैं, तो जो नशे बेचने वाला कहता है कि मैं 50,000 रुपये महीना देता हूँ पुलिस वालों को, मेरे को रोके रखा हूँ। हम जब प्रशासन से बात करते हैं, पुलिस से बात करते हैं, वो हमारे से सवाल करते हैं कि आप 50,000 रुपये देता किसको है? मतलब ये प्रशासन की हालत खड़ी इस प्रकार से भी है कि मतलब जो विपक्ष है वो क्यों नहीं सड़कों पर, क्यों वो मतलब आने सामने नहीं आ रहा है कि उसको मामले को उठा? ये आप बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज हम गए थे, ये मेरे पास ही बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, हम शहर के लोगों को, व्यापारियों से मिलेंगे, दुकानदारों से मिलेंगे कल, और उसके बाद सारे शहर को इकट्ठा करके सड़कों पे आएंगे। क्योंकि अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो कहेंगे कि ये पॉलिटिकल है। अगर नागरिकों की सुरक्षा करना पॉलिटिक्स है तो ये पॉलिटिक्स मैंने पहले भी की और आगे मैं करूंगा। मैं बिना किसी झिझक के उसकी अगुवाई करूंगा। गुंडागर्दी के खिलाफ हम आएंगे सड़कों ऊपर लोगों को साथ लेके। इस प्रकार से अपराध का बढ़ना जी किसकी नाकामी मानते हैं आप? प्रशासन की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है, जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी नाकामी है। यहां सत्ता के अंदर सबसे जो शीर्ष लोग बैठे हो
कोई चेयरमैन है बोर्ड का, कोई मंत्री है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मंत्री अपने आप को कहता है, जहां बल्कि वो सारा कुछ होने के बावजूद, और मैं तो उस दिन उनकी इंटरव्यू सुन रहा था आपके सामने, जिस दिन एसपी साहब आए थे ये मिलने के लिए गए हैं लोग, ये मंत्री का इंटरव्यू ऐसे नहीं हो सकता। वो उल्टा लोगों को कह रहा है कि हम कल को सख्ती करेंगे और आपको इतराज होगा उस सख्ती के ऊपर। सख्ती नागरिकों के ऊपर करेंगे या गुंडों के ऊपर करेंगे, ये भी उनको क्लियर करना चाहिए। क्या लगता है इस तरीके से तो जो दुकानदार है उनको दुकानें खोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रात का समय छोड़िए अब तो दिन दिहाड़े। मैं इसी वास्ते कहता हूं दुकान खुलवाएंगे हम लोग, हमारी जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक लोगों की, सामाजिक लोगों की है। राजनीतिक लोग सिर्फ काजू बादाम के लिए नहीं होते, राजनीतिक लोग जनता की तकलीफों के लिए उनके बीच खड़े होके, उनके साथ खड़े होके, उनकी अगुवाई करते हुए उनकी सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए होते हैं, और वो काम हम करेंगे। आप किस प्रकार से आवाज उठाएंगे जी? हम सवेरे जाएंगे डोर टू डोर दुकानों के ऊपर। शहर के क्या लगता चारों है इनकी मीटिंग शहर बुलाएं? के चारों ओर पुलिस ही पुलिस है, लेकिन क्या लगता है चोर कोई ऐसे नहीं मामला हो रहा है कि चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को, जितनी फोर्स है। मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं महीने बंधे हुए हैं। ये चौकियां नीलाम होती हैं, थाने नीलाम होते हैं, और इस वास्ते वो प्रशासनिक जो नीचे लोग बैठाए हुए हैं उनका पहला काम है रुपये इकट्ठे किए, और रुपये स्मैक से आएगा, नशे से आएगा। मतलब आप स्मैक पीने वाले को पकड़ रहे हो, उसका तो इलाज करवाना चाहिए आपको। स्मैक कहाँ आ रही है, उसका जो खुरा खोज कहाँ है, उसको नहीं बैठाओगे तो ये चीजें हटेंगी नहीं है। ये जो ये आपकी इसके लैंड पार्क जो चौकी है, ये तो मेरे ख्याल बनाई इस वास्ते कि अपराधियों को ट्रेनिंग देती हो शायद। जितना जो घटनाक्रम हो रहा है इसको मैं तो ये मानता हूं कि ये प्रशासनिक नहीं है वो, बल्कि मिली भगत है। उनके बगैर इतना कैसे हौसला हो सकता है कि एसपी मौजूद हो शहर के अंदर, उस दिन सारी पुलिस मौजूद हो, और उस टाइम भी वो आदमी कर रहे हैं। या तो फिर मैडम जवाब दे कि चैलेंज उनके लिए है, उसके बाद मैडम ने क्या स्टेप लिए हैं। जब ये पता करें कि वो जो पीसीआर इतनी घूमती है वो क्या कर रही थी, किसी को ये नहीं पता कौन आदमी कहां लेके जाता है। ये कहीं तो जवाबदेही किसी को तय करनी चाहिए। अभी तक विपक्ष ने भी कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाई है जिस तरह मैं तो आपको कह रहा हूं बिल्कुल नहीं निभाई। 7 दिन का समय दिया गया था दुकानदारों ने, और इसी बात 8वें दिन आज गए, हाँ जी। इसी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैंने की है, इससे पहले हम नहीं बोले कि कहेंगे ये राजनीति करने के लिए आए हैं। 7 दिन तक, आज 8वां दिन है, 8वें दिन इस वास्ते हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम नहीं चाहते कि वो कहेंगे तो राजनीति करने के वाले लोग हैं, सिर्फ बयानबाजी के लिए आए। दुकान बंद कर देंगे, टोहाना बंद कर देंगे, तो फिर वो बात कहाँ गई? क्या मानते हैं आप? बात सुनो ना, यहाँ पहले एक बार डॉक्टर भाटिया का कत्ल हुआ था। जब ऐसे आंदोलन होते हैं, लोगों की जो नागरिकों की हिस्सेदारी के बगैर इसको आप नहीं रोक सकते आप। और नागरिकों की हिस्सेदारी से ही प्रशासन पे भी दबाव पड़ेगा, राजनीतिक सत्ताधारियों के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, और गुंडों के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। हम सिर्फ इस वास्ते प्रशासन के खिलाफ नहीं, उन गुंडों के खिलाफ भी हम वो जो कार्रवाई करेंगे खुद भी लोग। आम लोगों को ही लेके लड़ेंगे। आम नागरिक कहीं ना कहीं भय में भी है, भय में रहता है। तब तक भयभीत रहता है जब तक विरोधी जहां उनका कोई नेतृत्वकारी नहीं होता। एक दुकानदार वो दुकान चलाता है, वो सुबह से शाम तक वो सोचता है कि मैं अपनी सुरक्षा से अपना काम कर पाऊं। उसका काम सारा दिन पहरेदारी करना नहीं है। खेती करने वाला आदमी खेती करता है, पर जब ऐसी मुसीबत होती है तो वो दुकान चलाने के लिए भी सुरक्षित माहौल चाहिए। उसके लिए मैं मानता हूं कि टोहाने के लोग सड़कों पे आएंगे, हम सवेरे डोर टू डोर जाएंगे, उनके मीटिंग करेंगे। मीटिंग के करने के बाद अगला हम आह्वान करेंगे और हम सड़कों पे लेके आएंगे। सर ये भी आरोप लगाया जा रहा है व्यापार मंडल में भी फोटो तुड़वाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कोई नुमाइंदा चुना है, पंचायत का, विधानसभा का, पार्लियामेंट का, इसका शहर का, अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव वाले 5 साल तो उसकी इंतजार करेंगे। गांव वाले का काम होता है कि गांव को बचाने के लिए हम खुद इकट्ठे हो, हम वो काम करेंगे। वो जो व्यापार मंडल क्या करते हैं उनके ऊपर उनकी भूमिका, क्योंकि मैं ना तो व्यापार मंडल के अंदर मैंने कोई मेंबर बनना है, ना मैं व्यापारी, ना व्यापार मंडल के अंदर में जाना चाहता हूँ। तो सभी संस्थाओं को एक साथ काम करने के लिए जाएंगे। पहले हम दुकानदारों को इकट्ठे करेंगे जो व्यापार मंडल बनाया, कब से शुरू वो फैसला कर ले। हम कल से जाएंगे दुकानदारों। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए आप अपनी क्या राय देंगे? किस प्रकार से अपराध को काबू किया जाए? हम कल से लोगों के पास जाएंगे, उनकी पंचायत करेंगे, पंचायत करने के बाद अगला एक्शन तय करेंगे, और एक्शन के बाद हम प्रशासन और उनके ऊपर उनके जवाबदेही तय करेंगे। नहीं तो फिर हम इस शहर को बंद भी करेंगे, जो लोग पंचायत फैसला करेगी हम उस दिशा में बढ़ के जाएंगे। और ये एक तरीका होगा इसको अपराध को रोकने, और कोई तरीका बचा नहीं है। थैंक यू।